क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया हूं। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। और हम उस बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, अगर आपको केस बुक करना है तो विजारत खारजा MEA पर केस बुक करना पड़ेगा। अगर कई यूपी में मोदी जी आ गए तो उन पर भी केस बुक करना पड़ेगा आपको। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, तुम आज आराम से हैदराबाद में बैठे हो, तुम्हारे घरों पर बम नहीं गिर रहे हैं, तुम्हारे भाइयों का कत्ल नहीं हो रहा है, तुम बेघर नहीं हुए हो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर गाजा के गरीब लोग 21 लाख की आबादी में 10 लाख बेघर हो चुके हैं। और ये जालिम इजरायली हुकूमत चाहती है कि इन तमाम गाजा के लोगों को खाली करा दिया जाए और उसको सिक्योरिटी जोन बनाकर इनको सीनाई के सहरा में ले जाकर छोड़ दिया जाए। कोई दुनिया खामोश है, सन्नाटा है। अरे जिसने मारे उनको देखो, मगर इन गाजा के गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फुला हुआ। अरे कभी तुमने देखा 70 साल से इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल ऑक्यूपायर है, फलस्तीन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। ऑक्यूपेशन तुमको नहीं दिखता, जुल्म तुमको नहीं दिखता। बताओ, जिसके पास कमजोर है, जालिम जुल्म कर रहा है तो जालिम का साथ दिया जा रहा है, और जिसको बेघर कर दिया गया। आपको मालूम कब मसला पैदा हुआ? 1918 में। समझाने के लिए कह रहा हूं नौजवानों, जब तुम अब बड़े हो गए, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है नौजवानों। 1918 में यही ज़ायनिस्ट लोग वहां पर गए, बरतानिया से साजबाज किया और 1918 से फलस्तीनियों को भगाने का प्रोग्राम बनाया। और फिर 13 मई 1948 में 18 से लेकर 48 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। उसके बाद से तरीके से, साजिशों से फलस्तीनियों को मारा गया, भगाया गया। और उसके बाद क्या हुआ? 20-25 साल के अरसे में, जिसको फलस्तीन की तारीख में नकबा कहते हैं, कितने लोग बेघर हो गए? 1.5 करोड़ फलस्तीनियों को भगा दिया गया। और फिर 67 की जंग हुई तो हमने मस्जिद अक्सा को खो दिया, उस मुबारक जगह को खो दिया जहां पे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों और नबियों की नमाज मोहम्मद की थी। और उस वक्त से वो फलस्तीनी लड़ रहे हैं। फलस्तीन का मसला सिर्फ अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला हर उस इंसान का मसला है जो इंसाफ चाहता है, जो इंसाफ चाहता है। अब जो पूछते हैं कि सलाहुद्दीन कहां आएगा, अरे सलाहुद्दीन को आने के लिए तुमको नेक बनना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी यकीनन कमजोर है, मगर याद रखो ये इत्तेहाद तुम्हारे लिए और मेरे लिए, आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। हम भारत के वजीर आजम को बताना चाह रहे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था कि ये फलस्तीन अरबों का है, जिस तरह अंग्रेजों के लिए बरतानिया है, फ्रेंच के लिए फ्रांस है, ये अरबों की जमीन है, ये अरबों की जमीन है, गांधी ने कहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को
ये जो वार क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए।